बड़ी खबर बताएं, हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन पर अभी बड़ी अपडेट। आपको 6 सीटें दे सकती है कांग्रेस, ये बड़ी खबर है। जींद, कलायत, पानीपत ग्रामीण सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। और पेहोवा, फरीदाबाद, गुरुग्राम भी कांग्रेस दे सकती है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। कांग्रेस आप गठबंधन को लेकर जल्द ऐलान संभव है। तो जिस तरीके की बयानबाजी चल रही थी, अब इसे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि 6 सीटों पर सहमति बन सकती है। और 6 सीटों में जींद, कलायत, पानीपत ग्रामीण और भी 3 सीटों का जिक्र सामने आया है। और हमारे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, क्या उन सीटों पर सहमति बन गई है जिनके लिए आम आदमी पार्टी बार बार कह रही थी कि कम से कम पसंदीदा सीटें मिले? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जींद और कलायत ये 2 सीटों पर अड़ी हुई थी और आखिरकार कांग्रेस इन सीटों पर मान गई है। जींद से सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, संभवतः वो चुनाव लड़ेंगे। कलायत सीट से अनुराग ढांडा, जो पत्रकार रह चुके हैं, वो आम आदमी पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, वो चुनाव लड़ेंगे। तो इन दोनों सीट पर सहमति बन गई है, मेरे सूत्र बता रहे हैं। और इन दोनों के अलावा पानीपत ग्रामीण, पेहोवा, फरीदाबाद और गुरुग्राम, ये सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी को देने को कांग्रेस तैयार हो गई है। और इन 6 सीटों पर गठबंधन जो है वो बात अंदर खाने तय हो गई है। हालांकि आज शाम एक आखिरी दौर की बातचीत इन दोनों पार्टियों की बाकी है और इसके बाद जल्द ऐलान संभव है। सूत्रों का इशारा है कि जल्द से जल्द अनाउंसमेंट जो है वो दोनों पार्टियां कर देंगी जैसे ही बात फाइनल हो जाती है। लेकिन टॉप सोर्सेज ने बताया है कि इन 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। शुरू में आम आदमी पार्टी 10 सीटें तक मांग रही थी, कांग्रेस 5 पर अड़ी हुई थी। बाद में बीच का रास्ता निकला और राघव चड्ढा, केसी वेणुगोपाल और दीपक बावरिया, ये कांग्रेस और आपके जो नेता, इन तीनों की अहम भूमिका थी। और सबसे बड़ा क्रेडिट हम कहें राहुल गांधी को जाना है, उन्होंने शुरुआत से इसकी पहल की थी और उन्हीं के प्रेशर का असर था कि आखिरकार कांग्रेस के वो नेता जो गठबंधन के खिलाफ थे वो भी ऑन बोर्ड आए और अब अंदर खाने 6 सीटों पर बात बन गई। और वो 6 सीटें जो हम बता रहे हैं दर्शकों को, जींद, कलायत, पानीपत ग्रामीण, पेहोवा, फरीदाबाद और गुरुग्राम, अंदर खाने ये बात बन गई है। जी जैनेंद्र, और सबसे अहम बात यह है, चाहे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या राहुल गांधी की, टारगेट यही था कि जो गैर बीजेपी वोटर्स हैं वो बटे ना, उनका सपोर्ट मिले। इसे लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। जैनेंद्र, शुक्रिया। और चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात के साबरकांठा का एक वीडियो सामने आया है जहां पर कार सवार 2 लोग करोल नदी में फंस गए। बताया जा रहा है कि कार एक महिला चला रही थी और ब्रिज पार करते समय ये फंस गई। ये देखिए तस्वीर। और मौसम जिस तरीके से बिगड़ा हुआ है उसमें बेइंतहा लापरवाही जो हो रही है उसकी ये तस्वीर है। स्थानीय लोगों ने आपदा विभाग को सूचना दी लेकिन वहां पर कोई पहुंचा नहीं, जिसके बाद खुद लोगों ने इन्हें बचा लिया। लेकिन गुजरात के साबरकांठा की आप तस्वीर देखिए, जितना बिगड़ा हुआ मौसम है उतने ही बिगड़े हुए लोगों के मिजाज या आदतें कि वो खुद की जान मुश्किल में डाल रहे हैं। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात का बड़ा हिस्सा, कई जिले जो हैं वो बारिश के बाद की बाढ़ की चपेट में है। लेकिन देखिए लापरवाही किस तरीके से लोगों की सामने आ रही है और मुश्किलें भी दिख रही हैं। देख रहे हैं आप, ये कार के ऊपर ये दोनों शख्स बैठ गए टाइमली, क्योंकि जिस तरीके से ये कार डूबती जा रही है, यहाँ अगर आसपास के लोगों ने मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो जान जा सकती थी, मुश्किल हो सकती थी। लेकिन गनीमत रही कि टीमों के आने से पहले स्थानीय लोगों ने इनकी पुकार सुन ली। हालांकि इनकी कार आप देख ही नहीं पाएंगे। और कमाल की बात यह है कि इसमें ड्राइव करने के लिए कौन सा टर्न और कैसा फैसला था, ये फिलहाल इनकी जान बची है। लोगों ने बड़ी मुश्किल से इन्हें ट्रेस किया, इन्होंने शोर मचाया होगा। नदी के बीच ये कार के साथ फंसे हुए हैं। गुजरात साबरकांठा से ये तस्वीरें आई हैं, वीडियो आई हैं, चौंकाने वाली, और चेतावनी भी है कि जिस तरीके से पानी बढ़ा हुआ है जरूरी नहीं है कि आप रिस्क लीजिए। दर्शन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। दर्शन, कैसे फंसे? ये पानी के बीचों बीच नजर आ रहे हैं, इधर ना सड़क उधर ना सड़क, ये यहाँ आए कैसे? जी, उत्तर गुजरात के अलग अलग तहसील में भारी बारिश होने के बावजूद जो नदी नाला है उसमें पानी आने का संभावना ज्यादा वक्त हो रहा था। इसीलिए से जो नाला था उसमें पानी आ गया था। उसकी पानी में से वो एक कार चालक उसके वाइफ के साथ जो निकल रहा था, वो भारी बारिश के पानी के वहां से निकल रहा था। उसमें वो पानी के बीच में फंसा हुआ था। ग्रामजनों से उसने उसको बचाने की कोशिश की थी। डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर विभाग को जान की थी। फिर फायर विभाग और डिजास्टर विभाग वहां पहुंच के उसको सही सलामत बाहर निकाल गए थे। जी बिल्कुल, ये तस्वीर है जहां
टीम्स ने इन्हें रेस्क्यू किया है और स्थानीय लोगों ने इन्फॉर्म किया रेस्क्यू टीम को कि 2 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द बचाया जाए। अब बात उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आए एक हैरान करने वाले वीडियो की करते हैं। बिल्कुल, एक ढाबे में एक बार फिर से घिनौनी हरकत का वीडियो सामने आया। ग्रेटर नोएडा में एक ढाबे में थूक लगी रोटियां लोगों को खिलाने का मामला सामने आया है। मामला थाना रघुपुरा में महाराणा प्रताप चौराहे के पास एक ढाबे का है। आप तस्वीर देखें किस तरीके से ये जो तंदूर में व्यक्ति रोटी बना रहा है ये इस पर थूक देता है और अब ये वीडियो किसी ने चुपचाप बना लिया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स रोटी बनाते समय थूक रहा है और इसके बाद ये पूरा मामला चर्चा में है। चांद नाम के आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। देख रहे हो, राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रोटी पर थूकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में एक ढाबे पर तंदूर पर सेकते समय रोटी पर एक युवक थूकता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो वहां पर खाना खा रहे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल होते ही पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी चांद को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका ये कहना है कि उसका तरीका इसी तरह से था, वो रोटी पर थूकता नहीं था। आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और वाकई ये घिनौना ही कहा जा सकता है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया। वीडियो में जो शख्स दिख रहा है जो रोटी बना रहा है उसका नाम चांद है, उसे हिरासत में लिया गया है। जो वीडियो वायरल हुआ था उसका संज्ञान लेते हुए रघुपुरा पुलिस द्वारा तत्काल उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो इस वीडियो को देख करके वाकई आपके भी मन में जो चीज़ें आ रही होंगी और बाहर खाना खाने को लेकर के कई लोगों का जिनका मन कच्चा हो वो फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिलहाल इस पर एक्शन जरूर लिया गया है। बिल्कुल, लेकिन कई बार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, बार-बार तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है इस मानसिकता पर। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन ले रही है। वीडियो सामने आने के बाद सच्चाई का खुलासा भी हुआ, लेकिन ये जो पूरी तस्वीर है ये बार-बार आने के बाद भी सवाल उठते हैं कि आखिर ये आदत जो है ये कितनी नुकसानदायक उस व्यक्ति के लिए हो सकती है जो शारीरिक रूप से कमजोर हो, और इसके अलावा भी हाइजीन का एक पूरा मामला है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। बिल्कुल, बाहर जाके खाना, अपने बच्चों के साथ खाना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और जनरली लोग करते हैं, लेकिन ये जो हुआ ये किसी को नहीं करने का हक है। वो जो है शराब पी गए नशे में धुतने और भाजपा का नेता बता रहे अपने आप में तो, और जो है उन्होंने वीडियो एक छोटी सी क्लिप बना कर लिए जी तुमने जो रोटियों में थूक रहे हो, ये कर रहे हो, और ऐसे कुछ करके आरोप लगाने लगे और बदतमीजी करी और बिना पैसे दिए गए चले गए। हरियाणा में विनेश फोगाट ने फूका चुनावी बिगुल। जींद की जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट का रोड शो। लोगों ने विनेश का स्वागत किया। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को बनाया है उम्मीदवार। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं गायक कन्हैया मित्तल। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे कन्हैया। कांग्रेस में शामिल होने पर कन्हैया मित्तल ने कहा बीजेपी से कोई बैर नहीं, अब कांग्रेस में शामिल होने का मन बना रहा हूं। कांग्रेस में रहकर हो सकता है सनातन का काम। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर के आप में गतिरोध। सोमनाथ भारती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बताया बेमेल स्वार्थी। राहुल प्रियंका मल्लिकार्जुन खड़गे पर उठाए सवाल। हरियाणा में कांग्रेस आपके बीच कल हो सकता है गठबंधन। आप कांग्रेस गठबंधन का ऐलान कल हो सकता है, सूत्रों का दावा। आप हरियाणा में 5 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार। पसंद की सीटों के लिए आम आदमी पार्टी दबाव बना रही है। हरियाणा चुनाव गठबंधन के लिए आप कांग्रेस की बातचीत जारी। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बोले बदल सकते हैं घोषित उम्मीदवारों के नाम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की। लिस्ट में घोषित किए 10 उम्मीदवारों के नाम। बांदीपुरा से नासिर अहमद दोन, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट। जम्मू कश्मीर के रामबन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा देश में जब तक रहेगी वापस नहीं होगा धारा 370। एशिया के सबसे पुराने अखबारों में से एक मुंबई समाचार के 200 साल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुंबई में डॉक्यूमेंट्री का करेंगे विमोचन। 40 देशों में एक साथ होगी रिलीज।
अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी डलास, सैम पित्रोदा, प्रशंसकों ने स्वागत किया। अमेरिका में राहुल भारतीय समुदाय, स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे। छात्रों, शिक्षाविदों, टेक्नोक्रेट से भी मुलाकात करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में टीएमसी सांसद जवाहर सरकार का इस्तीफा, ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, कार्रवाई में देरी होने पर उठाए सवाल। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के सरोजनी नगर में चलाया सदस्यता अभियान, कई लोगों को पार्टी से जोड़ा। बीजेपी ने इस बार 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी में एनकाउंटर पर चल रही सियासत पर सीएम योगी का एसपी पर बड़ा हमला, कहा अपराधी यादव भी हो सकता है और दलित भी, पर एसपी नहीं चाहती अपराधियों पर एक्शन। यूपी में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर विवाद, अब मजिस्ट्रियल जांच होगी। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। सुल्तानपुर सराफा डकैती कांड में मास्टरमाइंड विपिन सिंह की हुई कोर्ट में पेशी। कोर्ट के बाहर निकलते विपिन बोला उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले डीओ डीके शाही का सम्मान हुआ। शाही बोले आजकल अपराध का जल्द खुलासा कर रही है पुलिस। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मचा बवाल। गैर हिंदुओं के प्रवेश और 5,000 के आर्थिक दंड लगाए जाने के पोस्टर लगे, पुलिस पोस्टर्स को हटाने में जुटी। बिहार के बक्सर के पास 2 हिस्सों में बटी मगध एक्सप्रेस ट्रेन। डुमरांव और रघुनाथपुर के बीच चलती ट्रेन की बोगियां अलग हो गईं। यात्रियों में हड़कंप मचा, हादसे में कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश स्थापना के लिए निकले जुलूस पर पथराव, भीड़ को उकसाने के आरोप में 13 नामजद समेत 150 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, अब तक 3 गिरफ्तार। दिल्ली के रनहौला में राजीव रतन आवास के पास कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 25 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर विभाग के मुताबिक आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग ढहने से हादसा, मृतकों की संख्या 8 हुई। 28 लोगों का इलाज जारी, बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा था निर्माण। लखनऊ के सरोजनी नगर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से रात में हादसा हुआ। घटनास्थल से मलबा हटाने का काम जारी। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित बचाव दल, राहत काम में जुटा। करीब 4 साल पहले ही बनकर तैयार हुई बिल्डिंग गोदाम के रूप में किया जा रहा था इस्तेमाल। अब सीमावर्ती इलाकों में साजिश वाले ड्रोन्स की खैर नहीं, मणिपुर के सीमावर्ती इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात, सीआरपीएफ ने किया परीक्षण। राजस्थान के अजमेर में फायस सागर झील के ओवरफ्लो होने का खतरा, जिला कलेक्टर ने जल भराव और फायस सागर झील का जायजा लिया। अजमेर में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। अजमेर में भारी बारिश के चलते समंदर बना शहर, सड़क से लेकर घरों तक भरा पानी। राजस्थान के अजमेर में फायस सागर झील के पाल में दरार पड़ गई। सूचना पर मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची। रात में ही मिट्टी बजरी से और बोरों से इस दरार को भरा गया। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश, फतेह सागर झील हुई ओवरफ्लो, झील को खतरे से बचाने के लिए खोले गए गेट। तेलंगाना के कई इलाके में बाढ़ का प्रभाव, खम्मम पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बाढ़ के हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मूसलाधार बारिश, मौसम हुआ सुहाना। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी में बही 4 लड़कियां, घटना से गांव में हड़कंप, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के नागपुर में नदी में डूबकर 2 स्कूली छात्रों की मौत, नदी में तैरते वक्त एक छात्रा को बचाने में दूसरे की भी जान गई, गोताखोरों की मदद से दोनों के शव बरामद। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जल स्तर में गिरावट, पानी कम होने के बाद दलदल जैसी जमीन, लोगों को आने जाने में परेशानी। दिल्ली के मुंडका इलाके में जल जमाव से भारी परेशानी, पानी की वजह से सड़क पर जाम, कई जगह फंसी गाड़ियां।